नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक पे एक स्टिंग ऑपरेशन चला है नीट एग्जाम के ऊपर। अब इस पूरे स्टिंग को तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसके 5 बड़े टेकआउट्स में आपको बता सकता हूँ। पहला टेकआउट्स ये है कि नीट के जो एग्जाम का जो पेपर लीक का जो ये मामला है, ये जो पेपर लीक का कहानी है एनटीए का, वो हर लेवल पे और हर एग्जाम में है। यानी कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पिछले 10 सालों में जब इनका पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक होने के कई सारे ऑप्शंस उन्होंने खुद ही बना के दिए हुए हैं जहां जहां से पेपर लीक होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक है, जहां पे ये पेपर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं एग्जाम के पहले, वहां पे लीक है। जहां पे ये छपता है वहां से लीक है, जहां पे क्वेश्चन बनता है वहां से लीक है, और एनटीए से तो लीक है ही है। दूसरा बड़ा टेक ये है कि जो एनटीए का एग्जाम का जो पेपर लीक का मामला अभी आ रहा है, ये 5 मई को ही पूरी तरीके से खुलासा हो चुका था। पटना में एक थाने के द्वारा एक जगह पे छापा मारा गया था इंटेल के आधार पे कि कुछ बच्चे किसी लीक किए हुए पेपर की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे वो पुलिस पहुंचा था छापा मारने के लिए 5 मई को, और वहां पे पेपर जला के बच्चे भागे थे। उस जले हुए के टुकड़े से जब अगले दिन का पेपर मिलाया गया तो 100% मैच किया, और ये इंफॉर्मेशन एनटीए को पहुंचाया गया, और एफआईआर भी दर्ज हुई है 5 मई के बाद पटना में। जब इस इंफॉर्मेशन को एनटीए को दिया गया, श्री सुबोध कुमार सिंह को यह बताया गया कि पेपर लीक हुआ है और आप हमें इसका ओरिजिनल कॉपी के साथ आपके सामने हम एनटीए में मिलान करना चाहते हैं, तो पटना पुलिस को लगभग 1-1.5 महीने से घुमाया जा रहा था। फाइनली जब पटना पुलिस ने ईओडब्ल्यू को केस ट्रांसफर किया, और ईओडब्ल्यू ने जब एनटीए में पहुंची है, तब जाके वहां पे क्वेश्चन का मिलान किया गया और वो 100% पाया गया। तीसरा बड़ा टेक ये है कि यही सुबोध सिंह जी जो है, जिनको ये सब बात पता था, जिनको 5 मई से पुलिस फॉलो अप कर रही थी, जब ये मीडिया में आ गया, जब पेपर लीक का बवाल मचा, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत ही बेशर्म और ढीठ तरीके से इन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, और इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि इनको 5 मई को ही पता था कि पेपर लीक हो चुका है। चौथा और सबसे बड़ा, सुबोध सिंह जी हैं, और जो एनटीए है, इसने एजुकेशन मिनिस्टर को भी भ्रम में डाला। एजुकेशन मिनिस्टर को भी बताया गया कि ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम थी और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ वो 1500 बच्चे जहां पे एग्जाम दे रहे हैं वहां का लोकलाइज्ड प्रॉब्लम थी, जबकि ऐसा नहीं था। 700 बच्चे ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे थे। और हम 5वां प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा इंटेक है इस एनटीए का, कि सीबीआई जो है उसने पहली बार एनटीए का केस रजिस्टर नहीं किया है। 2018 में भी केस रजिस्टर किया गया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में भी केस रजिस्टर हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2023 में भी केस रजिस्टर हुआ, कुछ नहीं हुआ। और 2024 में भी सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यही हुआ है कि एनटीए के पदाधिकारी करोड़पति हो गए हैं। जिस सीबीआई के पदाधिकारी ने केस को देखा वो करोड़पति हो गए हैं, और बाकी जो जिनको पैसा कमाना था कमा लिए। अब झारखंड से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से ये सारे अरबपति खरबपति धन कुबेर जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े कहानी निकल के आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट से आपके परिचय करा दूं। हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। हमारे साथ कुंदन वशिष्ठ जी हैं, राष्ट्र वन के एडिटर हैं और विपक्ष की आवाज है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अविरल जी आपको जाता है। इतने दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। इतने दिनों से आप बोलते थे, अरविंद केजरीवाल बोलता है कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, तो आप बोलते थे कि पैसा खा गए। अब तो सबूत सामने है। जला हुआ पेपर और ओरिजिनल पेपर मैच कर रहे हैं। जला हुआ पेपर पुलिस को एग्जाम के 1-2 दिन पहले मिल गया था। एफआईआर एग्जाम से 1 दिन पहले रजिस्टर्ड हो गया था। फिर ये सुबोध जी जो हैं
सुबोध कुमार सिंह, ये किसके दम पे, बलबूते पे बने हुए थे? जी नहीं, देखिए जिस तरीके से हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। हमारी मंशा क्या है इस बात को आप नोट करिए। हमारी मंशा है कि ईमानदारी के साथ जनहित का कार्य किया जाए, और जिस तरीके से ईमानदारी के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। हमारी नियत में कहीं से कोई खोट नहीं है। अगर कोई खोट है तो आप दिखा दीजिए, मैं इस बात के लिए आपको चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आपकी पहली बात को एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बीजेपी ने पूरा जनहित का काम किया है। उन जितने बच्चों को आपने करप्शन के थ्रू पास कराया है वो भी जनहित का काम था। भाई किसी का तो जनहित हुआ है ना। जितने आईएएस ऑफिसर के बच्चों को आपने पास करा दिया है, जितने भी धन कुबेर जिन्होंने 40-40 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर लीक कराए, उनके गरीब के बच्चों को आपने पास कराया है, बिल्कुल जनहित का काम किया आपने। आपको शाबाशी देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। पैसा दो और धंधा लो, ये जो शुरुआत हुई थी ऐसे शब्दों का जो शुरुआत हुआ है, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। ये शुरुआत भले ही दिल्ली के अपोजिशन से हुआ हो, लेकिन ये बात कितनी गंभीर है और कितनी दूर तक ये फैली हुई है, ये तो धीरे धीरे करके परत दर परत आपको पता चलेगा रोहित जी। जैसे जैसे समस्याएं गंभीर होगी, तमाम चीजों से जब पर्दा उठेगा, तो निश्चित रूप से एक एक विपक्ष की एक एक कही हुई बातें जो है वो आपको सच साबित होते हुए नजर आएगा। आखिर क्या कारण है? नहीं, आखिर क्या कारण है? आखिर क्या नहीं, आखिर आखिर कारण क्या है कि ये सारे फर्जी लोगों का तार गुजरात से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि सारे फर्जी लोगों का तार जो है वैसे प्रदेश से जुड़ा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर मिलीजुली सरकार है? इसका वजह क्या है? या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी फर्जी पार्टी बनी हुई है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही है प्रशासन के नाम पे, सुशासन के नाम पे? कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? कब तक बेवकूफ बनाओगे? मीडिया के बारे में बताइए। आईएनएक्स मीडिया याद है कि नहीं है? आप तो मीडिया जगत से ही आते हैं वैसे भी। हाँ, तभी तो बोल रहा हूं, लोगों के ऊपर जितने छीटाकशी करते हो, कभी कभी जरा अपने भी अंदर झांक करके देख लीजिए कि भाई कितनी खामियां हैं। उससे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जी, पेपर लीक नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हम बिल्कुल नहीं है। अब आप एक्सेप्ट करने लग गए। मतलब ये बात तो तय है ना, ये बात तो तय है जब तक विपक्ष, अरे भाई तो मतलब में क्या कह सकता है कोई? विपक्ष जब तक किल्ली नहीं ठोकेगा तब तक आप लोग बोलोगे ही नहीं, तब तक सब भी निकलोगे। कई बार इस बात को कहा है, भविष्यवक्ता हम नहीं है, हम नहीं बता सकते, हम अंतर्यामी नहीं है। अरे भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का वो वक्तव्य निकालिए ना। जब स्टार्टिंग में उनसे क्वेश्चन किया गया था एएनआई के द्वारा तो उन्होंने कहा बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ है, 100% में बोल सकते हो पेपर लीक नहीं हुआ है। बता रहा हूं मैं उस बात को। धर्मेंद्र प्रधान जी भविष्यवक्ता नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी की बात नहीं है, उनको सब पता है। अरे भाई पैसों की इतनी कमी थी, इलेक्शन लड़ना था, पैसों की कमी थी, तो तभी तो आज एनएसयूआई के छात्रों ने बोला कि आप कटोरा लेके आप यदि कटोरा और बोरा लेके चले जाते बिहार में, कटोरा और बोरा लेके गुजरात चले जाते तो बिहार वाले आपको भर भर के पैसा देते, भीख मांगते तो। लेकिन आपने वैसे लोगों से पैसा लिया है, उनके साथ 24 लाख लोगों के साथ किया है। वो कांग्रेस पार्टी जांच एजेंसी है या पॉलिटिकल पार्टी है? पहले तो आप ये स्पष्ट करिए। तभी तो कील ठोकी गई है। अभी इंतजार तो कर लीजिए, अभी इसके परत दर परत खुलेंगे भाई साहब, अभी तो सब नजर आएगा। झारखंड में भी कुंदर जी आप दोनों आदमी के पास आता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए। खुराना साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला। खुराना साहब, आज आपने आज तक का स्टिंग ऑपरेशन देखा, दिमाग झन्ना गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए ये जो पेपर लीक है ये कई सालों से चल रहा है। ये जो 5 मई का स्टिंग है ना, इसमें मैं वो जो एसएचओ है पटना के किसी थाने का, अमरनाथ उसका नाम मरा था, उसने जो वो पर्ची वो पेपर का टुकड़ा फटा हुआ पाया, वो मैच नहीं कर पाया क्योंकि ओरिजिनल पेपर था नहीं जिससे मैच करते।
उसने उस जगह पे जहां बच्चे अपना रट्टा रुट्टा मार रहे थे, जिनके पास वो था, वहां पे रेड भी करी। उस रेड के बावजूद, क्योंकि सत्यता का पता तब लगता है जब वो पेपर किसी ओरिजिनल के साथ मैच होता। ओरिजिनल तो था ही नहीं, क्योंकि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वो जो रिपोर्ट आई एनटीए को, तब तक ये कंफर्म नहीं था कि ये अमरनाथ के वर्ड बता रहा हूँ, कि तब तक ये नहीं पता था कि ये पेपर वही है जो हमें टुकड़ा मिला है। लेकिन अच्छा काम क्या किया है उस पुलिस वाले ने, एसएचओ ने, उसने उस पेपर को अंडर कस्टडी ले लिया, जो कि बाद में एक एविडेंस बना है, जिसके कारण ये सारा मामला रिकन्फर्म हुआ है। ठीक है। अब जब पेपर होता है, पेपर में वही पेपर आता है। अब तार जुड़ते हैं कि ये वही पेपर था और लीगली जिसका ये इन्होंने लीक किया हुआ था, ये जो टुकड़ा जला हुआ मिला, फाइन। उससे पहले जो भी था, एनटीए ने क्या बोला, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला, सब अनकंफर्म थे। लेकिन जब ये मिलान हुआ, उसके बाद से किसी ने डिनाई नहीं किया, चाहे कोई हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे कोई हो। तो इन्होंने एक मिनट कुंदन जी, मुझे बात पूरी कर लेंगे। अब आता है नीट का। गवर्नमेंट को पता था, कोई माने या ना माने, कि पेपर लीकेज ऐसे ऐसे होती है। गवर्नमेंट कोई भविष्य करता तो है नहीं। फरवरी में उन्होंने क्योंकि कानून कमजोर था, नकल पे कानून कमजोर थे, फरवरी में ये कानून सरकार ने बना लिया था, जिसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जो कि इस नीट के उसमें उन्होंने उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें सजाए आप इस पे एपिसोड कर चुके हैं रोहित जी, कि 3 साल से 5 साल 10 साल तक 1 करोड़ का जुर्माना और ये और वो जो भी है। तो अब क्योंकि कानून है, अब अगर एक्शन नहीं होता तो मंशा पे शक अब शुरू होगा। इससे पहले तो मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ लीकेज, आज यहाँ लीकेज, आज वो पेपर लीक, आज वहां लीक, प्रिंटिंग प्रेस से लीक, ट्रांसपोर्ट से लीक, टीचर ने लीक कर दिया, किसी ने लीक कर दिया, पहले चलता था, कानून नहीं था। ठीक है, अब ठीक है सर, फिर आता हूँ कुंदन जी। जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं, या बीजेपी का तर्क है कि इन्होंने पहली बार इतना कड़ा कानून बनाया है कि 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ की जुर्माना। अब पेपर लीक होने की चांसेस कम है क्योंकि सजा हार्ड है। हाँ, तो क्या इतना आपको लगता है कि काफी है? नहीं, मैं बोलता हूं कि कानून बना भी दिया, लेकिन लागू किस पे करोगे? लागू कर पाओगे? ये क्योंकि ये चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और इससे लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। और वही क्वेश्चन वही है कि आखिर क्या कारण है कि गुजरात से इनके कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है, जहां जहां पर इनके मिली सरकार है, वहां से क्यों लिंक इनके जुड़ते जा रहे हैं? आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त ये भारतीय जनता पार्टी कब अपने आप को वो कर साफ करेगी? और जो सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, इनको धरातल पे रुक करके उन पे काम करना पड़ेगा। काम करना इनके बस की बात है नहीं, सिर्फ इनको बकवास करना है और लोगों का भविष्य जो है वो चौपट कर देना है। तो इसके खिलाफ अब जो नहीं अब इसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ है, अब ये आनंद सदन में अब ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, नहीं आखिर क्या कारण है भाई, इतने भ्रष्ट और इतने भ्रष्टाचारी क्यों आपके पार्टी में भरे पड़े हैं? अयोध्या से चुनाव हार जाते हो, अयोध्या से चुनाव हार जाते हो, तमाम इलाकों से चुनाव हार जाते हो, तो वहां के लोगों को आप जो है बेवकूफ समझ रहे हो, वहां के लोगों को कि तुम गद्दार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हद हो गई आपकी नीचता की। ठीक है, काबिल जी जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार का शब्द ये इस्तेमाल कर रहे थे, ये बहुत दुखद है। क्यों भाई? लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में, जरा उनके घर पे देखिए ना किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है, कैसे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, रात भर जग के, दिन भर जग के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, और उनका भविष्य चौपट करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, पैसे लेकर के खा करके पेपर लीक कर रही है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य देश का और क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और कुछ नहीं हो सकता। किसानों के साथ, जवानों के साथ, अग्निवीरों के साथ, अब ये बचा तो बच्चों के साथ में भी, और तमाम ऐसे महिलाओं के साथ क्या नहीं किया इन्होंने?
इनके क्या कुंदन बाकी जी, है बता दीजिए ना, क्या नहीं इनको किया? वोट कौन दे रहा है? इनको वोट कौन दे रहा है? बेवकूफ हैं वो जो वोट दे इनको रहे हैं। कौन वोट दे रहा है? इनको ऐसे ही जीत गए 240 सीटें। ऐसे कुंदन जी कैसी बातें करते हो आप? अभी बचपने वही वाली तो बातें वही हैं। बात सुनो वही सुनो बातें अब कर रहा हूँ। अरे सुन लो ना, गुजरात वही तो अपनी नॉलेज बरगला बढ़ाओ। सुनिए, अरे सुन लो ना, बरगलाने सुन से लो। भाई साहब, अरे भाई बरगलाने सुन तो से लो। अरे बोल तो रहा हूं 4 बार मैं कि रिपीट किया, बरगला एक बार के तो सुन आप लो। चुनाव जीत सकते हो, लेकिन अरे आप लोगों का दिल नहीं जीत झूठ बोलते सकते। जा रहे हो। आप झूठ लोगों बोल का रहे हो। दिल नहीं जीत सकते आप, अरे उनका आप फिर कहाँ चुनाव पहुंच जीत गए? सकते हो, अरे ये दिल बात नहीं तो जीत, सुन लो। आपने दिल नहीं अरे जीता है। यार, दिल जीता है विपक्ष ने, ओ जीता है राहुल गांधी ने, जीता है। और 99 नरेंद्र मोदी से 99 कितने ज्यादा वोटों के मार्जिन से राहुल गांधी ने दोनों जगहों का चुनाव जीता है। जरा इसका जिक्र 99 करते हैं। आप 99 कहते हैं कि 99 वोट कौन दिया है, हद 99 हो गई बात। 99 99 वाला जीत गया, 240 वाला हार गया। कैसी बात कर रहे हैं? अब ये झूठ बोल रहे हैं। वही कह रहे वही हैं तो कह गुजरात रहा से। हूँ। सुन तो लो यार, हाँ, बोले जाते हो, सुनते तो हो नहीं किसी की। देखो हाँ। इस बार पेपर लीक हुआ है, सुन लो ना यार, अपनी नॉलेज रखो, इतना भी एक्साइटेड अरे मत तो हो। सुन रहा हूँ ना आप, हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए ये आप। झारखंड से लीक हुआ है। झारखंड में आज से कुछ देर पहले किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। सुन लो, जो हजारीबाग जो नंबर ट्रेस हुआ है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। नहीं गुजरात आप का भी सुने। जरा जिक्र कर दीजिए, बिहार अरे का भी पहले जिक्र कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हजारीबाग, हैं? मैं आपको हरियाणा का हजारीबाग जिक्र कर दीजिए, आप हरियाणा कहाँ के पहुंच उस गए? गांव का जरा जिक्र कर दीजिए जहां से एक ही सेंटर से 6 6 लोग पास करते हैं, 719 राजस्थान 720 नंबर से। राजस्थान से भी पकड़े जा रहे हैं आप लोग, सुन, राजस्थान से सारे भी। पकड़े जाएंगे। सुनो तो सही, शुरुआत कहाँ से हैं? हुई है। दूसरी सुन- बात, सुन- दूसरी बात, एकदम बोल लीजिए, टेप बोल रिकॉर्डर की लीजिए। तरह चालू हो जाते हो आप। सुनते हो नहीं 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 किसी की। नहीं, अरे 90 भाई साहब वही तो मैं करेक्शन 99 कर रहा हो गए हूँ। 200, आप आप 99 हो गए, के 240 करेक्शन की कर नहीं रहा हूँ भाई सुनते। साहब, आप नहीं, गलत बोल रहे कंटिन्यू हो। कीजिए ना, मैं करेक्ट कर रहा कंटिन्यू हूँ, कीजिए, कंटिन्यू मैं कीजिए, करेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू आपको। कीजिए, हजारीबाग से शुरू हुआ है ऐसे ही। 99 हो गए, 240 वालों को नहीं बोलने देते। यहाँ पे आके वो किसी को बोलने नहीं देते आप। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ, हाँ सुनो सुनो, ये बेशर्मी वाली हंसी मत हंसो। वो डिबेट पे हो आप, लाइव लाइव डिबेट पे हो। सही है, सही है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। आप तीसरी बात खिसियानी पहुंचे हम बिल्ली जो है, 99 पे। एक बहुत 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 अच्छी कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही आप नोच रहे हो। आपको पता नहीं किस चीज की मिर्ची लगी हुई है। भाई 5 साल अभी एक्सेप्ट और कर लो, 99 पे रहोगे। भाई 5 साल और एक्सेप्ट कर लो 99 पे ना। रहोगे। आप आप तो एक्सेप्ट बोले कर लो, नहीं। 99 240 का छोड़ो, आप एक्सेप्ट कर लो कि गलती हो रही है। दूसरी बात, आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दूसरी बात, आपकी सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल के बेचारों को जेल में डाली हुई है। हाँ हाँ कोई हाँ सबूत नहीं, कुछ नहीं, हद हो गई है। कंटिन्यू या तो आप, आपको बोलना है तो आप बोलते रहिए। तो हमारे हमारे इस चैनल में बैठने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको ही कंटिन्यू बोलना है। दूसरा पॉइंट। पहली बात, हजारीबाग से कुंदन जी कुछ भी बोले तो पब्लिक सब जानती है, लीकेज में जो आ रहा है। दूसरी पब्लिक बात, सब जानती है। एनएस, हाँ हाँ सब जानती है, तभी तो आपको 99 पे रोक दिया, 99 के फेर में। अब दूसरी बात यह है कि जो एनएसयूआई है, प्रूव्ड बात बता रहा हूँ, एनएसयूआई सारे स्टूडेंट्स को फोन कर रही है कि आप इस एजिटेशन में आओ। मैं नहीं कह रहा पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पॉलिटिकल अपना करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उनके पास ये भी जांच होनी चाहिए, उनके पास इन स्टूडेंट का 600 कुछ नंबर वाले सारे स्टूडेंट्स का डाटा, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी कैसे आए। देखो स्कैंडल पे अगर आप अब जा रहे हैं ना, तो ये मत सोचो कि ये आग जो है सुनिए, सिर्फ पड़ोसी के सुनिए खुराना जी, ये सब बातें फर्जी बात बोल करके जो है ना, झूठ मूठ कर डिबेट को खराब कर रहे हैं आप। ये कौन सा तर्क है ये? उनका नंबर कहां से आया, कहां से आता है? क्यों नहीं भाई आया? तो जांच जांच अभी तो सारी होगी। हद हो गई भाई, लाखों। जांच डिबेट बढ़िया गलत कर है रहे ये। हैं। अब हम डिबेट इसमें कर बात, रहे हैं। कोई मतलब ठीक है, नहीं है मेरा इसका, सवाल है इसका कोई अविनाश जी मतलब से, नहीं। पत्रकार महोदय और कुंदन जी को कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं, पत्रकार महोदय कुंदन जी को कुछ कह नहीं रहे हैं। आज आपको नाले पे दाला मिला है तो मैं क्यों बोलूं? आप जवाब दीजिए ना। नहीं, अच्छा पर झूठ ठीक है, बोल रहे हैं, गुजरात से लीक मेरा एक हुआ है सवाल ये लीजिए, पेपर, मेरा हजारीबाग से एक लीक हुआ सवाल लीजिए। मेरा एक छोटा सा, अविनाश जी, पूरा जांच एजेंसी आपके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है सारी जांच एजेंसी। ये अगर लोग खाली खुलाने की अपोजिशन पे बात जरूर में बैठाते हैं, दम है, अपनी अगर सरकार में खुलाने जाती की है। बात में दम है कि कहां से कांग्रेस के हाथ में ये 600 नंबर वाले बच्चों का नंबर आया है, तो जांच क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी? बिल्कुल। जी नहीं, स्रोत का डर है कि फिर कहीं आप फंस। जी नहीं, सोर्स क्या है उसका इन्हें उत्तर देना चाहिए ना।
ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जिन लोगों के पास मौजूद है उनको उत्तर देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। क्यों नहीं है आपके बता रहे हैं, उत्तर इन्हें देना है। क्वेश्चन उठा रहे हैं ना कि आपके पास ये सोर्स कहाँ से आया है। अब आप जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अविरल जी को ढूंढ के लाके दीजिए प्रूफ। हाँ वही तो मेरे से पूछा है। हाँ हाँ, आपसे मैं पूछ बताता रहे हूँ। हैं भाई। कुंदन जी से सवाल कर रहा हूँ, खुराना जी से सवाल नहीं कर रहा, कुंदन जी से मैंने सवाल किया है। करिए 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 करिए, स्वागत। मुद्दा सवाल तो खुराना साहब का है। खुराना साहब जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से। सवाल खुराना साहब का है, लेकिन जवाब कुंदन जी को देना है। जवाब कुंदन जी को देना, सवाल खुराना साहब का है। तभी तो जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए। सुन लीजिए। परसों की रिपब्लिक की मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, रिपब्लिक डिबेट में अर्नव की, उसमें जो लड़की के मदर है उसने ये बात कही है, मेरी बच्ची के 600 कुछ नंबर आए हैं और इनको एनएसयूए से आ रहे हैं। और वहां एनएसयूए की एक प्रवक्ता लड़की आई हुई थी, मुझे नाम नहीं पता, जो भी थी, अर्नव ने लिटरली, आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए, 6 से 8 बार पूछा है कि आपके पास इस लड़की का नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी कैसे आई जिसके पास 600 कुछ नंबर है। उनको ये कहा गया है कि आप एजिटेशन करिए, हम इसको कैंसिल करवाएंगे, 600 कुछ वालों को ग्रेस मार्क जो 700 वालों को मिले हैं उनको कटवा के आपको मिल जाएंगे, और ऐसे करके ये करे। मैं आपको सोच बता दिया बात। नहीं, जवाब मुझे नहीं देना है, कुंदन जी को जवाब देना है। मानेंगे तभी तो ये लोग जो नेता बने हुए हैं या जो पक्ष रख रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारी चैनल देख रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त चैनल, भ्रष्टाचार में लिप्त वो अर्नब गोस्वामी जेल की हवा खाकर बैठे हुए लोग, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों की बातों को कह करके जो कि 100% बनावटी बात, 100% नाटकीय अंदाज में समाचार को परोसने की पूरी जिम्मेदारी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से वो सीखे हुए हैं कि किस तरीके से झूठ को तरीके से हम परोस सकते हैं, कैसे उसको ताली में सजा सकते हैं। और इन सब का जो एजेंडा ये जो क्रांतिकारी पत्रकार लोग हैं उसमें पागल नंबर 1, ऐसे लोग एजेंडा खड़ा करके सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना और पार्टियों को सपोर्ट करना, इसके अलावा इनको जनहित का काम नहीं करना। इनको जनहित का कोई मतलब नहीं है। बाहर में जाए आपकी तैयारी, बाहर में जाए आपका पैसा, आपकी बर्बादी, इनको उससे कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ मतलब है पैसों से और इनको मतलब है अपने देश से, बस इतना ही करना। कुंदन जी, देश के नंबर 1 व्यूअरशिप चैनल को आपने फ्रॉड कह दिया। वही तो झूठा है नंबर 1, तभी तो जेल का हवा खा के बैठा हुआ है वो। तभी तो आप 99 पे हो, क्योंकि आप वही तो, इतने झूठे नहीं करते। देश को झूठों से नहीं चला सकते आप। वो सारे वो लोग जो है एकदम झूठों के नींव पे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या बात करना है आपके नेशनल हेराल्ड, आपका जो सच्चा अखबार है नहीं, ऐसे लोगों की बातचीतों को क्या आप डिबेट में लाते हैं। हम लोग तो बुद्ध लोग हैं, हम लोग जानते हैं चीजों को, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को नहीं कर सकते। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, 100%, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी के अलावा किसी को मानते नहीं है। तो भाई तो उनकी तुलना भी किसी से कर सकते हैं क्या आप? जिसके नाम पर देखिए फिल्में बन रही है, जिसके नाम पर लोग जो है गर्व महसूस कर रहे हैं, भारत को इतना बड़ा चीज उन्होंने दिया है, मैग्सेसे पुरस्कार, तमाम ऐसे पुरस्कारों से कोई नवाजा, उनके ऊपर फिल्में बनी है। एक दिन उनके व्यूअरशिप इतनी है कि जितने रिपब्लिक वाले के चैनल का नहीं है। हद हो गई। एक छोटे से सेटअप लेकर के बैठने वाले लोग। आपके हिसाब से रवीश कुमार की व्यूअरशिप ज्यादा? जी कहाँ है आप? आपकी चमचागिरी हैं आप? छोड़ दीजिए, ये पत्रकार को बताते हैं। अब आप ये बताते हैं सैटेलाइट चैनल को, ठीक है, नहीं सैटेलाइट चैनल की तुलना ये यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। सैटेलाइट चैनल, ठीक है। रोहित जी म्यूट मत करिए, अब सवाल पूछने दीजिए। एक मिनट, अब हम वापस नीट पे आते हैं। कुंदन जी वापस नीट पे आते हैं।
वापस नीट पे आते हैं, इधर उधर की वापस आओ नहीं वो वापस। आप मुझे बताइए कि ये जो 24 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में है, क्या ये एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा? मुझे सिर्फ इतना बताइए, हाँ या ना। किससे सवाल पूछ रहे हैं? अविरल जी से। नहीं, आपसे पूछा सवाल, आप ही दे दीजिए जवाब। नहीं, आवाज नहीं आई, क्षमा चाहता हूं, आवाज नहीं आई थी उनके, इसलिए मैंने पूछा। बोलिए जी। अरे हमारा दिल बड़ा है अग्रज जी, हमारा दिल बड़ा है। आप फिर वही बात, संकीर्ण मानसिकता। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने पूछा आपसे, आप जवाब दीजिए। नहीं, आपका दिल तो नहीं, आपका इसके लिए धन्यवाद। आपका दिल तो इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है कि आप पत्रकार भी बन जाते हो और प्रवक्ता भी बन जाते हो कांग्रेस के। इतना बड़ा दिल है आपका दिल इतना बड़ा है, कभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हो, आपको अच्छा लगता है तो आम आदमी पार्टी के बन जाते हो प्रवक्ता, कभी टीएमसी के प्रवक्ता बन जाते हो, और जब मौका मिलता है तो फिर पत्रकार भी बन जाते हो। खुद ही सर्टिफिकेट तो अपने हिसाब से पत्रकारों को तय करते हो, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बेकार है, कौन उत्तम है, ये सब आप ही सर्टिफिकेट दे लेते हो। आपको किसी के ओपिनियन की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जल्दी से नीट की मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिपेंडेंटली नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। नए कानून आ गए हैं, अब अगर एक भी गलत चीज पकड़ी जाए, सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी हरकत सोच ना सके, करना तो दूर की बात है। ठीक है, तो कुंदन जी आपका कोई क्लोजिंग कमेंट है? इसके साथ प्रोग्राम खत्म करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष ने शोर मचाया और विपक्ष ने लोगों के अंदर में जागृति लाई है, 24 लाख स्टूडेंट के हक की बात करने वाला सिर्फ एकमात्र विपक्ष है, और वो विपक्ष उसकी आवाज बनकर के खड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की बात को सुनी जाएगी और परीक्षा दोबारा से किया जाएगा, एनटीए को बैन किया जाएगा और रीनीट किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अविरल जी आपका क्लोजिंग कमेंट। जी नहीं, देखिए कुंदन जी ने ऐसा शब्द अभी इस्तेमाल कर दिया, ये कह रहे हैं विपक्ष ने जो शोर मचाया। इसका अर्थ है कि विपक्ष शोर मचाता है, इसका अर्थ है कि कांग्रेस शोर मचाती है। ये कुंदन जी खुद ही कह रहे हैं की जरूरत। अब जब आप करोगे चोरी तो वो तो शोर मचाएगा ना भाई, चोर मारो, चोर को मारो, वही तो मारने का शोर मचा रहे हैं कि चोर को मारो। चोर पकड़ा गया है, का भी मरना चाहिए, चोर तो नेशनल के भी मरना। हाँ, तो चोर पकड़ा गया ना, अभी चोर पकड़ा गया है, अब हो गया चोर पकड़े। रीनीट करा दो, एनटीए को बैन करा दो, काम सीधा हो जाएगा। मैं ये कह रहा था, जो इनकी डिमांड है विपक्ष की अपनी जगह विपक्ष है, जो पक्षदार है सरकार है उसकी अपनी है। इन दोनों में हमें ये देखना है कि खाली स्टूडेंट 24 लाख का कौन हितैषी है। जैसे अगर तो ये कहते हैं जी हमने शोर मचाया और ये हो गया, ठीक मान लिया, आप क्रेडिट ले लो। अगर इस इशू पे पार्लियामेंट नहीं चली तो वही सवाल इनसे भी पूछा जाएगा कि आप उसके चक्कर में पार्लियामेंट में चलने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, नीट का जो एग्जाम का जो ये प्रॉब्लम है इतना जल्दी सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। ये अब अगले कितने दिनों तक संसद को प्रभावित करेगा ये भी हम नहीं जानते। इतना जरूर पता है कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है संसद को नहीं चलने देने के लिए। अब ये कैसे संसद को बीजेपी चला पाती है, अपने बिल्स पास करा पाते हैं, वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुराना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।